तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में डिफरेंस मैं बताऊंगा वो बेस्ड होगा इनके स्ट्रक्चर पे, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा इनका डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इनका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी लिखा रहेगा और फिर यहाँ पर सॉलिड के बारे में और या लिक्विड के बारे में और फिर यहाँ पे गैस के बारे में, और एक एक करके हम लोग इनके सभी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि सॉलिड में क्या होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं और गैस में क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि पार्टिकल के पैकिंग के आधार पे जो है हम लोग जिक्र करेंगे। पहला जो पॉइंट हमारा पार्टिकल्स का मतलब है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि छोटे छोटे कण होते हैं, चाहे वो सॉलिड के हो, लिक्विड के हो या गैस के। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल के पैकिंग के आधार पर हम लोग देखेंगे कि सॉलिड में क्या डिफरेंस है, लिक्विड में क्या डिफरेंस है और गैस में क्या डिफरेंस है। तो क्या है, सॉलिड का क्या होता है, पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ठीक है, इस तरह से उनका पैकिंग होता है। लिक्विड है ना, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेरी नियर वन अनदर, यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और साथ में क्या होते हैं, एंड आर इवन स्वैपिंग प्लेसेस विथ वन अनदर, और क्या करते हैं कभी कभी तो ये एक दूसरे के स्थानों की अदला बदली भी करते हैं। ठीक है, गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई प्लेसेस वेरी फार फ्रॉम वन अनदर। कहने का मतलब है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा क्या पॉइंट हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सॉलिड में जो होते हैं, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट कहने का मतलब अधिक होता है, ज़्यादा होता है। फिर है लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, वीकर देन इन ए सॉलिड, यानी कि कहने का मतलब है कि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी कि कहने का मतलब है सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस में। ठीक है, तो गैस में क्या होता है, नेग्लिजिबल, यानी कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल कहने का मतलब है कि ना के बराबर, यानी कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। सिंपल ये समझने का मतलब है। तीसरा है हमारा शेप एंड वॉल्यूम। तो शेप एंड वॉल्यूम के आधार पर हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सो रिजिड, यानी कि सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, जिस कारण वे क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। तो समझ में आया कि सॉलिड का जो शेप है फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लिक्विड में। लिक्विड में क्या कहता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम फिक्स होता है बट नॉट फिक्स्ड शेप, यानी कि इसका शेप फिक्स नहीं होते हैं। तो लिक्विड में क्या होते हैं कि वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं लेकिन शेप फिक्स्ड
नहीं होते, आकार फिक्स नहीं होते, सो नो रिजिड, इसलिए ये कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि लिक्विड जो है कठोर नहीं होते। अब आगे गैस की बात करें तो गैस नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि गैस का ना तो शेप यानी कि आकार फिक्स होता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि गैस में ना ही शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। समझ में आ गया? गैस का ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट में हमारा क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। चौथा पॉइंट हमारा है कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल कहने का मतलब ना के बराबर नहीं होता है, ऐसा मान के चलिए। तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी होगा वो हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो हायर होता है, कहने का मतलब ज़्यादा हो जाता है। और बात करते हैं गैस की। तो गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा? गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी वो हाईएस्ट हो जाएगी, मतलब सॉलिड से भी ज़्यादा और लिक्विड से भी ज़्यादा। तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड से भी ज़्यादा और लिक्विड से भी ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो बात करते हैं सॉलिड का। तो सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो लोवेस्ट होता है, ऑलमोस्ट नील, यानी कि सॉलिड का रेट ऑफ डिफ्यूजन लोवेस्ट होता है, मतलब कहने का मतलब बहुत कम होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ ऑलमोस्ट नील, मतलब लगभग नहीं मान के चलिए उसको। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड में क्या होता है? हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, यानी कि लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं गैस का। तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है फिर से क्या होता है? हाईएस्ट होता है। तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? हाईएस्ट होता है, मतलब हाईएस्ट किससे? तो सॉलिड से भी ज़्यादा, लिक्विड से ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा। तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होता है? हाईएस्ट होता है। अब बात करते हैं, छठा पॉइंट हमारा है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी सॉलिड का डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो जो सॉलिड का डेंसिटी होता है वो हाईएस्ट होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका गैस से भी ज़्यादा होगा और सॉलिड से भी, लिक्विड से भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा जो सॉलिड का डेंसिटी होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट किससे हाईएस्ट? मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक, ज़्यादा। तो किससे ज़्यादा, किससे अधिक? तो लिक्विड से भी अधिक और गैस से भी अधिक। बात समझ में आया? अब बात करते हैं लिक्विड की डेंसिटी के बारे में। तो लेस देन दैट ऑफ सॉलिड, यानी कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, लेस होती है। ठीक है, और गैस की डेंसिटी की बात करें तो गैस की जो डेंसिटी है वो लीस्ट होती है, मतलब सबसे कम होती है। किससे कम होती है? तो सॉलिड से भी कम होती है, लिक्विड से भी कम होती है। तो गैस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है, लीस्ट होती है। अब 7 पॉइंट बात कर लेते हैं। 7वां पॉइंट आखिरी नहीं है, 7 पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 7वां पॉइंट हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, और 7 पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के आधार पर देखते हैं। क्या है? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सॉलिड में बात कर रहे हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी स्मॉल्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। वनली एग्जीक्यूट वाइब्रेशन, इसलिए ये क्या करते हैं? केवल वाइब्रेशन यानी कि कंपन एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उनका कंपन बाहर आता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड की में क्या है? हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, कहने का मतलब है कि जो इनके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड से अधिक होगा, ज़्यादा होगा। आपका क्या कहता है? पार्टिकल्स आर मूविंग विद इन द बल्क, जो पार्टिकल्स होते हैं बल्क ऑफ द लिक्विड। देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स आर मूविंग विद इन द बल्क ऑफ लिक्विड
तो जो इनके लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क में, एक साथ बल्क में मूव करते हैं, मतलब बल्क कहने का मतलब एक साथ कई सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं बल्क में, ठीक है। तो इसलिए इनका क्या होता है, इसलिए हैव ट्रांसलेशन, इनका ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है एंड वाइब्रेशन होता है। तो इनका ट्रांसलेशन, इसमें केवल क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। यहाँ पे ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन सभी होते हैं। इसीलिए इनका जो काइनेटिक, इनके पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स, अब गैस की बात कर लेते हैं। तो द पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन ऑल द DRCTN, DRCTN शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर DRCTN का मतलब है डायरेक्शन, ठीक है। तो द पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन ऑल द डायरेक्शन। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब सभी संभावित दिशाओं में, ठीक है। इसीलिए इनका क्या होता है, हैव ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, है ना। इसीलिए इनका क्या होता है, ट्रांसलेशन भी होते हैं, रोटेशन भी होते हैं, वाइब्रेशन भी होता है एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ द हाईएस्ट। और जो इनके पार्टिकल्स का, किनके, गैसियस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड से भी ज़्यादा और लिक्विड से भी ज़्यादा, ठीक है। अब फाइनल जो पॉइंट हमारा वो है ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि सॉलिड का ऑर्डर क्या होता है, लिक्विड का ऑर्डर और गैस का ऑर्डर। तो क्या होता है कि जो सॉलिड में होते हैं बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि सॉलिड में दोनों शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों के दोनों ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और जब अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, है ना। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, ओनली शॉर्ट रेंज। तो लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज होता है। एंड जब गैस की बात करेंगे तो नो ऑर्डर, टोटल चार्ज, यानी कि कहने का मतलब गैस में कोई ऑर्डर नहीं होता है, ना ही लॉन्ग रेंज होता है, ना ही शॉर्ट रेंज। तो ये था आपका जो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये था। देखिए ये जो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो इस हिसाब से जो है सो ये इम्पॉर्टेंट भी होता है आपके जनरल लाइफ के लिए और साथ में एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एक बार जो है सो आप इसे क्लियरली नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होगी ध्यान से, तो इसे समझ लीजिएगा, इसे ध्यान से आप लोग जो है सो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।